डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सिंगुलर है, लिहाजा आगे जो है जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक्सेप्ट आई। आई याद रखें कि आई मुख्तलिफ रूल्स में, मुख्तलिफ टेंसेस में आई जो प्रोनाउन है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आई जो है प्लूरल वर्ब लेता है, इसी तरीके से कंटिन्यूअस में अपने लिए अलग सा एम लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन परफेक्ट में जाकर फिर प्लूरल फॉर्म लेता है, हैव होता है, हैज नहीं होता है। तो आई डिफरेंटली बिहेव करता है। इसके अलावा वो एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, सन जो है सिंगुलर है तो लिहाजा राइजेस आ गया, सन इज होगा, सन राइजेस होगा, सन हैज होगा, ठीक है। इसी तरीके से ही लाइक्स, असलम लाइक्स, सानिया लाइक्स। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का रूल है, इसमें एस या ई एस का इजाफा होता है। तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये फर्स्ट रूल आपने याद रखना है। रूल नंबर 2 क्या है कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल होगा। यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो वर्ब प्लूरल हो, इसका क्या मतलब है, प्लैनेट्स यहाँ पर अब देखें रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व नहीं होगा। क्यों, सब्जेक्ट प्लूरल है तो लिहाजा हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग होगा, इज नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बर्न मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग द एग्जाम, यहाँ पर बर्न्स नहीं होगा, या आर बर्निंग होगा, इज बर्निंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है। फर्स्ट रूल में हमने ये पढ़ा, सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, एक्सेप्ट आई। आई को हम एक्सेप्शन के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन आगे के जो रूल्स हैं इसको जरा आपने बहुत ज्यादा केयरफुली याद करना है कि सब्जेक्ट कंपाउंड होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इसके 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्ट कंपाउंड होगा वर्ब प्लूरल होगा। एक तो ये है, फॉर एग्जांपल देखें, अहमद एंड अकरम आर प्लेइंग हॉकी होगा, या प्ले हॉकी होगा, प्लेज नहीं होगा, इज प्लेइंग हॉकी नहीं होगा, आर प्लेइंग हॉकी होगा। क्यों, सब्जेक्ट कंपाउंड होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। एक रूल ये है। लेकिन आपने याद ये रखना है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, नो सर, नो। ओके, अब यहाँ पर आगे जरा अटेंटिव रहना प्लीज। सब्जेक्ट कंपाउंड होगा तो पहली कंडीशन ये है कि वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन सब्जेक्ट कंपाउंड हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है। कैसे, आपने याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल लगा हो, सब्जेक्ट 2 के साथ आर्टिकल ना लगा हो, यानी मैंने ये कहा कि कंपाउंड सब्जेक्ट हो बट सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल हो, सब्जेक्ट 2 के साथ ना लगा हो, तो आगे वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों होगा, अगर फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ आर्टिकल ना हो, तो आपने समझना ये एक ही बंदा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, द प्रिंसिपल एंड क्लास इंचार्ज इज कंडक्टिंग क्लास होगा। क्यों, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और क्लास इंचार्ज दोनों एक ही बंदा है। ठीक है, मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट अगर कंपाउंड हो और फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ आर्टिकल ना हो, तो इसका मतलब ये कि ये एक ही है। द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट के साथ आर्टिकल है, कंजंक्शन के बाद सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं है, तो लिहाजा ये एक ही पर्सन है। तो आगे जाकर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा। आपने याद ये रखना है रूल कि सब्जेक्ट 1 के साथ कंपाउंड सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल हो, सब्जेक्ट 2 के साथ ना हो, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हाँ, मैंने ये बता दिया कि सब्जेक्ट कंपाउंड होगा तो वह प्लूरल होगा। तो ये है, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं है, सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल नहीं है, सब्जेक्ट 2 के साथ भी आर्टिकल नहीं है। जैसे अहमद एंड अकरम है, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं है, वर्ब प्लूरल आ गया। लेकिन अगर सब्जेक्ट कंपाउंड हो, सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल हो, 2 के साथ ना हो, आपने समझना है कि ये एक ही पर्सन है और आगे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज सिंगुलर है,
आर प्लूरल है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाएगा तो यहाँ पर हैज सिंगुलर होगा, हैव प्लूरल फॉर्म होगी। आपने याद ये रखना है कि अगर फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड पार्ट के साथ, सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल ना हो कंपाउंड में, तो ये एक ही पर्सन है, लिहाजा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगला रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट कंपाउंड हो, सब्जेक्ट 1 के साथ भी आर्टिकल हो, सब्जेक्ट 2 के साथ भी आर्टिकल हो, तो आगे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड द क्लास इंचार्ज। अब यहाँ पर फर्स्ट द प्रिंसिपल के साथ भी आर्टिकल है, द क्लास इंचार्ज है, इसके साथ भी आर्टिकल है, क्लास इंचार्ज के साथ। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अलग है और क्लास इंचार्ज अलग है, दो अलग अलग बंदे हैं। लिहाजा यहाँ पर हैव आ गया, हैव कंडक्टेड द क्लास। द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी आर कंडक्टिंग द मीटिंग होगा। क्यों? जब दोनों के साथ आर्टिकल आ जाए, आपने समझना है कि ये दो अलग अलग हैं, तो लिहाजा आगे जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल यूज होगा। मैंने आपको बताया क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट कंपाउंड होगा तो कंडीशंस हैं, होगा सब्जेक्ट कंपाउंड हो, फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ आर्टिकल यूज ना हो, तो फिर जाकर जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट 1 के साथ भी आर्टिकल हो, सब्जेक्ट 2 के साथ भी आर्टिकल हो और दोनों के साथ आर्टिकल होगा, तो आगे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, द प्रिंसिपल एंड द क्लास इंचार्ज हैव कंडक्टेड द क्लास, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी आर कंडक्टिंग द मीटिंग। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी, ये दो अलग अलग हैं। अच्छा, एक और रूल याद रखना, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, 3 रूल बता दिए कंपाउंड के। कंपाउंड में दोनों के साथ अगर आर्टिकल ना हो वर्ब प्लूरल, फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ ना हो वर्ब सिंगुलर, दोनों के साथ आर्टिकल हो वर्ब प्लूरल। अब एक और है, कंपाउंड सब्जेक्ट हो और अगर वो सिंगल आइडिया को रेफर करे, दोनों के साथ आर्टिकल ना हो लेकिन दोनों सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हो, तो उसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल देखें, हम एंड चीज इज माय फेवरेट बर्गर, या हम एंड चीज किसी चीज का नाम है, ये दो कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है। हम एंड चीज बर्गर का नाम है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड से मुराद वक्त है, तो टाइम एंड टाइड दो अलग चीजें नहीं है, ये कंपाउंड फॉर्म में किसी सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं। 2 and 2 makes 4 होगा। 2 and 2 जो है ये एक आइडिया रेफर कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल एंटिटी को रेफर कर रहे हैं, तो लिहाजा makes 4 होगा। आपने याद ये रखना है कि मैंने 4 रूल बता दिए हैं कंपाउंड से रिलेटेड। अगर कंपाउंड जो है सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट कंडीशन ये बता दी कि सब्जेक्ट कंपाउंड होगा, दोनों के साथ आर्टिकल ना हो, वर्ब प्लूरल होगा। कंपाउंड सब्जेक्ट हो, आर्टिकल फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ ना हो, आगे मैंने बता दिया वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा। और अगर दोनों के साथ आर्टिकल होगा वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा, क्योंकि दो अलग बंदे होंगे। आगे जाकर रूल नंबर 4 ये बता दिया कि सब्जेक्ट कंपाउंड हो और वो कंपाउंड सब्जेक्ट किसी सिंगल आइडिया को रेफर करे, तो आगे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड से मुराद यहाँ पर वक्त है, सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा है। हम एंड चीज इज माय फेवरेट बर्गर, ये बर्गर का नाम है हम एंड चीज, तो लिहाजा ये सिंगल किसी आइडिया को रेफर कर रहा है, सिंगल किसी चीज को रेफर कर रहा है, तो लिहाजा इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो ये 4 रूल आप लोगों को समझ आ गए? हेलो जी सर, आ गए जी। आप में से जो, हाँ, तो अभी तक हमने 6 रूल्स डिस्कस किए हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट कंपाउंड होगा, वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं होगा, तो आगे मैंने कहा कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों के साथ आर्टिकल होगा तो फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर फिर मैंने एक रूल बता दिया कि सब्जेक्ट कंपाउंड हो, इफ इट रेफर्स टू अ सिंगल आइडिया या सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हो, तो फिर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। एक तो ये रूल्स हो गए। अब हम आते हैं, एक और रूल है ईदर और नीदर और नॉर का रूल।
आपने याद रखना है ईदर के बाद सब्जेक्ट 1 इस्तेमाल होगा, और के बाद सब्जेक्ट 2 इस्तेमाल होगा, नीदर के बाद सब्जेक्ट 1 इस्तेमाल होगा, नॉर के बाद सब्जेक्ट 2 इस्तेमाल होगा। तो आपने याद ये रखना है कि हमेशा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट 2 के मुताबिक होगा। यानी सब्जेक्ट 2 जो है सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर, सब्जेक्ट 2 प्लूरल होगा तो वो प्लूरल, दोनों के केस में। फॉर एग्जाम्पल देखें, नीदर अली नॉर ही इज रॉन्ग। अगर यहाँ पर होता नीदर अली नॉर आई होता, एम रॉन्ग होता। ईदर ही और दे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, ही है और दे है। तो यहाँ पर ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, दे सेकंड सब्जेक्ट है। आपने याद ये रखना है कि डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल नीदर ही नॉर आई होता तो यहाँ पर एम होता। नीदर अली नॉर दे होता तो दे आर रॉन्ग होता। नीदर अली नॉर आई होता तो एम रॉन्ग होता। अच्छा, नीदर आई नॉर अली होता तो इज रॉन्ग होता। इसी तरीके से ईदर और नीदर और नॉर का जो रूल है आपने याद रखना है कि ईदर और नीदर नॉर के बाद सब्जेक्ट 2 आएगा, सब्जेक्ट 1 बीच में आएगा। आपने याद ये रखना है कि सब्जेक्ट 2 देखें, अगर सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है तो वह सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वह प्लूरल यूज करेंगे। तो हमने ईदर और के केस में, नीदर और नॉर के केस में सब्जेक्ट 2 के मुताबिक डिसाइड करना है कि वर्ब क्या आना चाहिए। अगर वो सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो आज हमने डिस्कस क्या किए हैं, कंजंक्शन किए हैं।